हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड मज़े में होंगे। तो भाई बात कर लेते हैं हम अपने इस वीक के फोरकास्ट की। इस वीक हमारा जो मार्केट फोरकास्ट गुजरा है एंड जो अपकमिंग वीक फोरकास्ट होने वाला है, जो अपकमिंग मार्केट की अपडेट्स होने वाली हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट जो कि है हमारे पास गोल्ड का। जिस तरह आपको पता है कि हम सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द ट्रेड वी ट्रेड इन गोल्ड। तो अगर गोल्ड की बात करें तो गुज़िश्ता वीक तो मार्केट ने जो पिछला वीक गुजरा है, जो ये वाला वीक अभी क्लोज होने वाला है, आज फ्राइडे एंड मार्केट क्लोज हो जाएगी अभी कुछ देर में। तो ये वाला जो वीक गुजरा है मार्केट के लिए वो थोड़ा सा एक समझ लें डिफ़िकल्ट सा गुजरा है, क्योंकि मार्केट ने एक अप ट्रेंड की मूव लेते हुए डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट आई। देन उसके बाद फिर मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट की। देन उसके बाद मार्केट फिर से एक डाउन ट्रेंड की ट्रैक पे आई है। और अगर हम बात कर लें पिछले मतलब के गुजरे हुए दिनों की, तो मार्केट में ये वाला जो डे था, ये वाला स्टार्ट डे था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो डे था मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट लिया था एंड मार्केट ये वाला पूरा वीक एक इसी रेंज में घूमती रही है। एंड इसी रेंज में घूमते घूमते मार्केट ने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है इस वीक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में एक भी नोट अ सिंगल एसएल। लेकिन ये वाला जो सारा वीक था मार्केट ने इसी एरिया में सरवाइव किया है एंड इसी एरिया में सरवाइव करते हुए मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। जब भी मार्केट आपको पता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में घूमती है तो वहाँ से मार्केट एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देती है। जिस तरह आपको आइडिया होगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से एक ब्रेक जोन करने की कोशिश की थी, फिर उसके बाद मार्केट ने नीचे से एक ब्रेक जोन करने की कोशिश की थी। तो आजकल जो मार्केट की सिचुएशन बनी हुई है या अपकमिंग वीक की सिचुएशन होने वाली है, वो तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि गोल्ड जो है वो मज़ीद एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पिछले वीक के फोरकास्ट में भी, अगर आप मेरी जाके देखें, कि वीक एक बुलिश मूवमेंट के साथ ओपन होगा, एक अप ट्रेंड के साथ गोल्ड ओपन होगा। जिस तरह गोल्ड यहां से अप ट्रेंड की तरफ ओपन हुआ, लेकिन एक ही रेंज में रहते रहते गोल्ड ट्यूसडे वाले दिन डाउन ट्रेंड पे आया और उसके बाद फिर से एक थोड़ी सी अप मूवमेंट की गोल्ड ने मूव ली। उसके बाद मार्केट एक ही रेंज में रही है। लेकिन अब आगे आने वाला जो है वो मूवमेंट, वो तकरीबन यहाँ से आप समझ लें 80% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि गोल्ड जो है मंडे की ओपनिंग वो एक डाउन ट्रेंड के साथ लेगा, जो कि मैं अपने एनालिटिक्स और अपने आने वाले जो अपना जो पिछला वीक है उसकी स्टडी बेस पे एंड जो आने वाला अपकमिंग वीक है उस स्टडी बेस पे मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड यहाँ से एक 77 वाला एरिया जो है गोल्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है। गोल्ड यहाँ से एक दोबारा से अप मूवमेंट लेगा इस एरिया से सॉरी, गोल्ड यहाँ से एक अप मूवमेंट लेगा। देन उसके बाद गोल्ड यहाँ से एक अप मूव लेते हुए यहाँ से 500 या 400 पिप्स की मूव लेगा। देन उसके बाद गोल्ड जब भी अब ओपन होगा वो एक डाउन ट्रेंड के साथ ओपन होगा एंड गोल्ड जो है वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा मंडे वाली ओपनिंग पे। ट्यूसडे का क्या है वो मैं आपको अपनी डेली फोरकास्ट की वीडियो में आपको बता दूंगा, मंडे की सिचुएशन देखते हुए कि ट्यूसडे वाले दिन हम क्या ट्रेड ले सकते हैं। आजकल आप कोशिश ये करें कि आजकल गोल्ड एक अच्छी स्पीड के साथ चल रहा है, नोट हाई वोल्टिलिटी के साथ, मतलब कि गोल्ड एक ज़्यादा ना हाई है ना ज़्यादा लो वोल्टिलिटी के साथ चल रहा है। बट ये है कि गोल्ड जो है वो तकरीबन जिस भी जोन में जा रहा है वहाँ से 200 पिप्स एंड 300 पिप्स की मूव या एटलीस्ट 600 पिप्स 400 पिप्स की भी मूव गोल्ड इजीली दे रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है आने वाले वक्तों के लिए। अगर तो गोल्ड इसी रेंज में रहता है तो भाई हमारा काम जो है वो अच्छा हो सकता है। अब जिस तरह वॉर सिचुएशन के हिसाब से गोल्ड अभी $4800 पे चला गया था ट्रेड होने के लिए। तो जब भी गोल्ड एक हाई प्राइस पे ट्रेड होता है
तो गोल्ड की वोलेटिलिटी थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है। एंड जैसे ही गोल्ड अपना ऑल टाइम न्यू हाई बनाता है उस टाइम गोल्ड ये करता है कि आपको हर सेटअप पे रिस्पेक्ट नहीं देता, आपको किसी किसी सेटअप पे रिस्पेक्ट मिलती है, आपको हर सेटअप पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, फिर गोल्ड आपको बहुत सारे सेटअप्स पे एसएल भी देता है। अगर हम बात करें इस वीक के कैंडल की, तो वीक की कैंडल की क्लोजिंग भी बस कुछ ही देर में है, और ये वाले वीक की कैंडल भी तकरीबन रेड साइड पे ही क्लोज हुई है। एंड अपकमिंग वीक की कैंडल की क्लोजिंग आपको मैं बता सकता हूं कि शायद यहां से एक बाय साइड की जाए, लेकिन ये एक बहुत अच्छा एरिया होगा हमारे पास बाइंग के लिए, ये एक बहुत बेहतर एरिया हो सकता है हमारे पास बाइंग के लिए अगर गोल्ड हमारा इस एरिया तक आता है, जो कि आने वाले हालात जो हैं वो तो हमें यही बता रहे हैं कि आने वाले वक्तों में गोल्ड इस एरिया में आ सकता है, 4200 4274 वाले एरिया में आ सकता है। लेकिन देखें, गोल्ड और मार्केट को कोई भी नहीं चलाता, गोल्ड को कोई भी नहीं चला सकता, आप मार्केटों को कभी नहीं चला सकते। आप मार्केटों में बस ये है कि आप मार्केटों में नॉलेज, आप अपने एनालिटिक्स शेयर कर सकते हैं। आने वाले हालात किसी को नहीं पता, क्या पता आज किसी का कोई ट्वीट आ जाए एंड मार्केट फिर बहुत ज़्यादा पंप कर जाए, आज किसी का ट्वीट आ जाए मार्केट बहुत ज़्यादा डंप कर जाए। तो ये जो आई चलाई है मार्केटों की ये लगी रहेगी, और ये आपको आने वाले वक्तों में समझ लग जाएगी। ये इंसान कोई भी अगर बात करता है वो अपने एनालिटिक्स पे बात करता है, अपने अपने तजर्बे से बताता है मार्केट की मूव्स। अगर हम बात करते हैं बीटीसी की, तो भाई बीटीसी मैंने आपको पहले भी बताया था, आप मेरी पिछले वीकेंड की वीडियो जाके देखें कि बीटीसी यहां से 7900 वाले एरिया में आएगा। देन उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो 7900 वाला एरिया ये है। गोल्ड बीटीसी यहां से एक अप की मूव लेगा, एंड अप की मूव लेने के बाद बीटीसी फिर नीचे को जाएगा, और ये 100% मैंने श्योरिटी के साथ आप लोगों को बताया था। आप बेशक मेरा पिछला फोरकास्ट जाके देख लें, और आगे आने वाला मजीद वीक के भी मैं आपको इसका बता दूं कि आगे आने वाला मजीद वीक भी बीटीसी के लिए एक डाउन ट्रेंड चल सकता है। एक अगर आप देखें तो यहाँ पे बीटीसी ने एक ही रेंज में घूमा है, लेकिन आने वाला मजीद एक वीक भी एक डाउन ट्रेंड के साथ चल सकता है। एक डाउन ट्रेंड यहाँ से बीटीसी आएगा, एंड बीटीसी एटलीस्ट 6800 वाले एरिया में आएगा, एंड यहाँ पे आके बीटीसी जो है वो थोड़ी देर अपना डर्टी एरिया क्रिएट करेगा। इस एरिया में 6800 एरिया में आएगा बीटीसी, एंड यहाँ पे आने के बाद बीटीसी ट्रेड होगा। और आगे आने वाले मजीद वक्त भी बीटीसी के लिए बुरे ही हैं, क्योंकि बीटीसी का जो मार्केट हमें नज़र आ रही है वो क्रैश ही होती नज़र आ रही है। तो आगे आने वाले बीटीसी की अपडेट ये है, एंड इस वीक की अपडेट मैंने आपको पिछले मेरे वीकली फोरकास्ट में बताई थी कि पिछला वीक जो है वो बीटीसी के लिए कैसा गुजरा है। एंड अगर हम बात कर लेते हैं करेंसी पेयर में, सबसे पहले यूएसडी जेपीवाई की, तो यूएसडी जेपीवाई का मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूएसडी जेपीवाई आएगा, एंड यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बनाने के बाद यूएसडी जेपीवाई, जिस तरह यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बनाया था और ये वाला जो डाउन ट्रेंड यूएसडी जेपीवाई ने बनाया, देन उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, देन अब फिर से एक जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लाजमी बनाएगा, जो कि मार्केटों के साथ साथ ये सिचुएशन चलती जा रही है। और ये है कि ये वाला जो वीक रहा है गोल्ड की मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा है, गोल्ड ने बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट करके दिए हैं। अगर हम बात करते हैं आगे आने वाले मजीद वक्तों की, तो वो यही है कि करेंसी पेयर्स जो है वो एक डाउन ट्रेंड के साथ ही चलने वाले हैं तकरीबन सारे, क्योंकि इस टाइम आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कम्बिनेशंस कोई भी काम नहीं कर रहे। कम्बिनेशंस बस यही है कि या ऑयल ऊपर है तो गोल्ड नीचे है, अगर गोल्ड ऑयल ऊपर है, अगर ऑयल नीचे है तो गोल्ड ऊपर है। और अगर हम बात कर लें इस मतलब कि पिछले वीक एंड अपकमिंग वीक के ऑयल की, तो ऑयल जो है वो एक ही एरिया में चल रहा है एंड एक ही एरिया में चलता रहेगा। जैसे ही अगर वॉर की सिचुएशन अगर स्टेबल होती है या कोई वॉर की सिचुएशन, जिस तरह तकरीबन वॉर खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर अभी भी अगर वॉर स्टॉप होती है प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ, प्रॉपर ट्वीट्स के साथ,
तो गोल्ड की मार्केट 4800 वाले एरिया में ट्रेड होगी। देन उसके बाद अगर ऑयल की बात कर ले तो ऑयल वापस अपने 87 88 वाले एरिया में या 80 79 वाले एरिया में आके ट्रेड होगा। और ऑयल यहां से मजीद अपकमिंग वीक में यही लग रहा है कि नीचे आ सकता है। ये वॉर की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये वॉर की सिचुएशन में डिपेंड करता है। और अगर इस वीक मैं आपको दिखाऊं तो इस वीक में हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया है। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने कम्युनिटी में और अपनी कम्युनिटी के भी आपको रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करता हूं। तो आ चुके हैं हम अपनी कम्युनिटी में एंड कम्युनिटी के रिजल्ट्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो भाई इस वीक बहुत सारे टीपीज हुए हैं, जिस तरह आपके सामने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक हमारा एक भी एसएल हिट नहीं हुआ एंड ये सारा वीक हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। और हमारा बहुत जल्दी एक बेसिक कोर्स भी आ रहा है जो कि नेक्स्ट अपकमिंग फ्राइडे से या अपकमिंग सैटरडे से वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा एंड डेली इसकी एक क्लास अपलोड होगी। अगर आप भी वो कोर्स सीखना चाहते हैं, अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो आप वो सारी बेसिक्स सीख सकते हैं हमारे उस बेसिक फॉरेक्स कोर्स। तो उम्मीद है आपको मेरा ये अपकमिंग वीक का फोरकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये फोरकास्ट पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई कम्युनिटी, ऑल्सो ज्वाइन माई चैनल। उसका लिंक आपको यूट्यूब की बायो में भी मिल जाएगा एंड इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आप इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और हम हफ्ते में अब कोशिश करेंगे कि हम डेली तकरीबन आके लाइव ट्रेड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।